बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 9 मई है और दिन है मंगल का। इस वक्त हम मौजूद हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। समाअत में क्या होता है, फैसला क्या आता है, क्योंकि फैसला महफूज है, उस पर बात करेंगे। लेकिन मैं ज़रा आपको दिखाता हूँ कि खान साहब इंटर कहाँ से हुए, कहाँ से उनकी गिरफ्तारी हुई, उस जगह तक आपको लेकर जाएंगे। काशिफ अब्बासी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। ये डॉन के लिए कवरेज करते हैं, बड़े सीनियर जो हैं, और ये उस वक्त वहाँ पर मौजूद थे। इन्होंने क्या देखा, इनके साथ क्या हुआ, इनसे भी बात करेंगे। काशिफ भाई ज़रा साथ साथ चीज़ें ज़रा दिखाते चले जाएँ। ये वो गेट है जिस पे अक्सर आप देखते हैं कि इमरान खान साहब इस गेट के बाहर पहुंचते हैं, और इस गेट के बाहर जब पहुंचते हैं तो वहां पर लोग होते हैं, और इस गेट से इमरान खान साहब जो हैं वो पैदल अंदर आते हैं, या इमरान खान साहब जो हैं वो व्हील चेयर पर अंदर आते हैं, क्योंकि इमरान खान साहब की गाड़ी को अंदर आने की इजाजत नहीं दी जाती। ये लेफ्ट साइड जो जा रही है, ये रास्ता जा रहा है चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक साहब की अदालत की तरफ। इमरान खान साहब यहाँ से एंटर होते हैं, और अगर उनको बायोमेट्रिक कराना हो तो यहाँ से वो राइट जाते हैं, और अगर उन्होंने समाअत के लिए जाना हो तो यहाँ से वो लेफ्ट जाते हैं। मुसलसल तहरीक इंसाफ पिछले 3 हफ्तों से जस्टिस आमिर फारूक साहब को तहरीक इंसाफ ये बता रही थी कि इमरान खान को गिरफ्तार किया जाएगा, और आज ख्वाजा आरिफ साहब ने ये बताया कि हम ना सिर्फ आपको ये बता रहे थे कि इमरान खान को गिरफ्तार किया जाएगा, बल्कि उस पर कातलाना हमला होगा। लेकिन जज साहब, आप हमेशा कहते रहे कि तुम्हारी सिक्योरिटी के लिए ये सारा कुछ, तुमने आना है, एम्बुलेंस में आना पड़े, आना है, कोई इस्तिस्ना नहीं दिया जाएगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ, और साथ एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये सामने वो गेट है जो जजेस गेट है, जिस गेट से आज तक हमने नहीं देखा कि जजेस के अलावा किसी को आने की इजाजत दी गई हो। लेकिन आज जो है वो बड़ी स्पेशल जो है वो इजाजत थी इस गेट से रेंजर्स को आने की भी, और इमरान खान को गिरफ्तार करके ले जाने के भी। और आज ये गेट जजेस के अलावा अगर किसी के लिए इस्तेमाल हुआ है तो इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए इस्तेमाल हुआ है। ये क्रेडिट भी जस्टिस आमिर फारूक साहब के दौर को जाता है कि उनके दौर में इस हद तक सूरत हाल खराब हो गई है, और इस तरह से जो है वो हुकूमत ने बेवकूफ़ कर दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट को, और इस तरह से अपने जूतों के नीचे रोंदा है कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इस तरह से गिरफ्तारी हुई, जो पाकिस्तान की अदालती तारीख में नहीं हुआ। ये पाकिस्तान की अदालती तारीख में पहली मरतबा हुआ है। और मैं पहले भी ट्वीट कर चुका हूँ कि अगर जस्टिस अतर मिनल्ला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होते तो तस्वुर नहीं था कि किसी आम शहरी को भी कोई इस तरह से आगे हाथ लगाता, जितनी दीदा दलेरी के साथ आमिर फारूक साहब की अदालत में ये सारा कुछ हुआ है। और आमिर फारूक साहब के लिए भी ये लाइट सी बात है, क्योंकि 19 मरतबा उन्होंने क्या लगा के और समाअत के दौरान लाइट नोट पे चीजें गई। खैर, उनकी मर्जी है, उनकी अदालत है। तो अब हम जरा आगे चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। इमरान खान साहब यहाँ से एंटर हुए, यहाँ से वो राइट गए। काशिफ भाई आ जाए। काशिफ भाई, साथ साथ मैं आपसे बात भी करते चलूँ, आप यहाँ पर गेट पे मौजूद थे जब इमरान खान साहब दाखिल हुए? जी, मैं हमेशा कवरेज मेरी होती है कोर्ट्स की। अगर खान साहब की 100 पेशियाँ तो 80 पेशियाँ मैं खुद करता हूँ, और मेरी बीट दी गई है खास करके खान साहब जब कोर्ट में है तो आप मोबाइल से उनको कवरेज दिया करें। मैं हमेशा खान साहब को इस मेन गेट से ही रिसीव करता हूँ, और जब तक वो बायोमेट्रिक कराते हैं मैं वन गो क्लिप रोल पे डाल के रखता हूँ। मैं पॉज में बिल्कुल नहीं जाता। वन गो से लेके बायोमेट्रिक से लेके मेरा क्लिप रोल में होता है। मैं कटिंग में अपने चैनल को भेज देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि थ्रेड भी है, नौयत इस चीज़ की हाई प्रोफाइल केस है, इसमें रिकॉर्डिंग किसी वक्त भी मैं रोक नहीं सकता, किसी वक्त कुछ भी हो सकता। आज भी मैंने अपने मामूल के मुताबिक यूं ही किया। इमरान खान साहब जब गेट पर आए तो मैंने जब अली अवान साहब से पूछा, कह रहे हैं खान साहब पहुंच गए। शिबली फराज साहब मिले, उन्होंने कहा जी बिल्कुल गेट पे आ गए। साथ ही मैंने उनसे पूछा कितनी देर है, कि 2-1 मिनट है, कागज़ गए हुए। साथ ही मैंने रिकॉर्डिंग शुरू की और कंटिन्यू कर दिया। इसी तरह गेट से इंटर करके साथ ही राइट हुए हैं। ये देख सकते हैं मस्जिद के साथ ही बायोमेट्रिक के लिए हमें यहाँ से गुजरना होता है। हाँ बिल्कुल। और इसी तरह हम ये बिल्कुल थोड़ा सा बता दें कि जब आप वहाँ से गेट से राइट आते हैं तो ये अब ये यानी उधर से जब आप राइट आते हैं तो ये लेफ्ट रास्ता है। यहाँ से हम लेफ्ट होते हैं बायोमेट्रिक के लिए। बिल्कुल। इस राइट साइड पे हमारे कैफेटेरिया आता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट, और साथ साथ ही कोर्ट्स हैं, जैसे ये कोर्ट है जस्टिस सरदार इजाज इसाक खान साहब की कोर्ट है। ये कोर्ट है जनाब जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगजेब साहब की अदालत है। और पीछे जहाँ से हम गुजर के आए हैं वहाँ से, जहाँ से लेफ्ट सामने, तो आप लेफ्ट तो आपको बताया था ना कि आमिर फारूक साहब की कोर्ट है, लेकिन बिल्कुल सामने जो कोर्ट है वो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब की है। और ये हमारे राइट साइड पे जो है ये कैफेटेरिया है, और लेफ्ट साइड पे जो दफातर हैं, यहाँ पे अंदर ही रिपोर्टर्स रूम है, जहाँ पे जो रिपोर्टर्स हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, साकिब बशीर साहब, हुसैन चौधरी साहब, सोहेल रशीद साहब, और ये सब दोस्त हैं, वो यहाँ पर बैठते हैं, जितने भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एहतशाम कियानी साहब समेत तमाम रिपोर्टर्स। तो अब ये हैं कुछ दफातर। इनमें जो एक दफ्तर है वो है इंस्टीट्यूशन ब्रांच, वो है दायरी ब्रांच, और उसके साथ है बायोमेट्रिक की जगह, जहाँ से जो है जहाँ से बायोमेट्रिक की जाती है। ये मैं आपको एक चीज़ बता दूं थोड़ा सा सीक्वेंस के साथ, क्योंकि चीज़ें बताते हैं, क्योंकि यहाँ पे खालिद यूसुफ चौधरी साहब भी मौजूद है जो खान साहब के साथ अंदर मौजूद थे। ये इमरान खान साहब की व्हील चेयर है। अच्छा, ये थोड़ा सा आगे मैं दिखाता हूँ एक चीज़ जरा, एक पहले मैं वो दिखा दूँ, ये एक चीज़ दिखा दूँ कि ये है इंस्टीट्यूशन ब्रांच, दायरी ब्रांच, यहाँ पे केस जो है वो दायर किया जाता है, और बायोमेट्रिक तो वो साथ है ना।
बायोमेट्रिक साथ है, ये है बायोमेट्रिक जहाँ पे। अच्छा हुआ क्या, आप थोड़े से अगर पीछे जाएं, हुआ ये कि जब इमरान खान साहब यहाँ पर पहुंचे तो अगर आप कुछ वीडियोस देखें उसमें एक सायरन बजता है, और ये जो रास्ता है ये वो जजेस गेट की तरफ जाता है। वो जो रास्ता आपको दिखाया है ये इस तरफ रास्ता साइलिन और पार्किंग से आते हैं, जो ये वाला रास्ता है इधर से साइलिन आते हैं, वुकला आते हैं, पार्किंग से एक गेट इस तरफ है, लेकिन ये सामने जो है वो जजेस गेट है, वहां तक मैं आपको लेके जाऊंगा। और अभी काशिफ अब्बासी साहब से बात करेंगे कि ये इन्होंने क्या देखा और सूरत हाल क्या थी। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि हुआ यहाँ पर ये कि जब इमरान खान साहब यहाँ पर पहुंचे तो उनके साथ, क्योंकि आप देखते हैं कि उनकी जान को शदीद खतरा है और रिपोर्ट जारी हो चुकी हैं, वजारत दिफा की रिपोर्ट है, तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज की रिपोर्ट्स हैं जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा कराई हैं, जिसमें उन्होंने बताया कि खान साहब पर हमला हो सकता है। तो इसलिए इमरान खान साहब की जो सिक्योरिटी की टीम है उन्होंने बुलेट प्रूफ जैकेट्स और प्लेटें वो सारी इमरान खान के इर्द गिर्द रखी होती हैं कि खुदा न खास्ता अगर ऊपर से कहीं से कोई अटैक होता है, कोई इस तरह की सूरत हाल होती है तो उनको उनका दिफा जो है वो किया जा सके। हुआ ये कि अंदर यहाँ पर पुलिस भी मौजूद थी, लेकिन अचानक जब इमरान खान यहाँ पर दरवाजे पे पहुंचते हैं यहाँ पर तो सायरन एक बजता है, सायरन बजता है और अचानक उसके ऊपर रेंजर्स हमलावर होती है। और उसके बाद जो है ये दरवाजा क्योंकि बंद होता है, अंदर तरीके साहब के वकला भी थे, दरवाजा क्योंकि बंद होता है तो वो ये शीशे तोड़ के, और थोड़े से अंदर दिखा दें, ये शीशे तोड़ के और अंदर दाखिल होते हैं। और खान साहब जो हैं ये अंदर, आप अगर ये देखें सामने रेंजर्स का एक हेलमेट पड़ा हुआ है, इस हेलमेट के परली साइड पे जहाँ पे स्टाफ बैठता है उधर खान साहब बैठे थे। वो आपने वीडियो भी खान साहब की देखी होगी, यहाँ खान साहब आराम से बैठ के और देख रहे हैं। अब जरा हम 2-3 लोगों से बात करते हैं। पहले में ये डंडा भी पड़ा हुआ है रेंजर्स का, और यहीं पे इमरान खान साहब के सर में जो है वो राड भी मारा गया, जो उनके वकला ने बताया। अच्छा यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि सबसे पहले हम बात करेंगे काशिफ अब्बासी साहब के साथ। काशिफ भाई आइए जरा। काशिफ भाई आप यहाँ पे क्या हुआ जो आप वहां पर मौजूद थे और आपने देखा? जैसा कि मैंने पहले आपको कहा कि मैं कंटिन्यू खान साहब के साथ साथ फॉलो करते हुए रिकॉर्डिंग मेरी स्टिल चलती हुई आ रहा था, और यहाँ के मैंने अपना थोड़ा सा पॉज किया क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा स्पेस बनानी थी। जब जब तक स्पेस नहीं बनती तो अंदर जा नहीं सकते। होता भी हमेशा ऐसे ही कि खान साहब को प्रॉपर स्पेस बनाई थी, तो मैं हमेशा इस राइट साइड पे जहाँ बायोमेट्रिक रूम में जाते हैं, खान साहब का फेस यहीं से मुझे हमेशा मिलता है। और मैंने रेंजर्स वाले को रिक्वेस्ट की कि जी मैं मीडिया से हूँ और मैंने जस्ट 1 क्लिप इन करना है, उसके बाद मैं साइड पे हो जाऊँगा। तो उन्होंने कहा आप ऐसा करें हमारी बैक पे जुड़ जाएं ताकि आपको हिट ना हो सके। तो मैं कहा सर मतलब हिट किस तरह, मैं तो अपना काम कर रहा हूँ। कहते कुछ भी हो जाएगा। खैर मैंने वो क्लिप थोड़ा सा पॉज किया। जो आप ही क्लिप जब आप बना रहे थे आप कहाँ पे थे? वो एग्जैक्ट जगह को? एग्जैक्ट जगह पे, ये फोन है ठीक है, और ये यहाँ पे खान साहब को रखा गया, रोका गया लाते हैं। हाँ बिल्कुल, वो हम बात शील्ड नहीं थी कर और मैं यहाँ रेंजर्स वाले थे और यहाँ स्कॉट पर मैंने यहाँ से अपना कैमरा रोल पे डाला हुआ था ठीक है। कि अभी खान साहब व्हील चेयर से हिनो के अंदर चले ठीक जाएंगे। है। जो ही मेरा रोल पे कैमरा चल रहा था 30 सेकंड बाद अलार्म बजता है, हम्म, सायरन बजा है। और क्योंकि कभी इस तरह सायरन बजा नहीं, क्योंकि मैं आपको बताया कि हमेशा कोर्ट्स में खान साहब की कवरेज में ही कर रहा हूँ। सायरन बजते ही भगदड़ हुई है, राइट साइड से हाथ डाला गया खान साहब को ताकि जरा क्रिएट किया जाए माहौल को। बदमजगी होगी तो उनको स्पेस मिलनी थी। बेसिकली वो स्पेस ढूंढ रहे थे क्योंकि शील्ड खान साहब के ऊपर लग रही, उन्होंने प्रोटेक्ट करके लेना भी था। जो इन्होंने खान साहब को हाथ डाला है तो यहाँ से शिबली साहब, फराज साहब भी थे, मैं खुद देख रहा था, अली अवान साहब भी थे। उन्होंने जो ही देखा कि खान साहब को हाथ डाल रहे हैं, क्योंकि इनकी जो सिक्योरिटी थी, इनको मैं देखता हूँ कि इनके पास इतना हैवी लोड होता है कि मूव बिल्कुल नहीं कर सकते। दूसरा, जब उन पर अटैम्प हो रही थी तो ये बिल्कुल बेबस थे क्योंकि इनके हाथ पे शील्ड थी। वो मैं सारा माजरा अपनी आंखों से देख रहा था। जो ही खान साहब ने अपने आप को निकाला है उससे पहले हाथ से, तो अली नवाज अवान साहब ने उनको जल्दी से प्रोटेक्ट करके, इतनी देर में उन्होंने मुझे देखा कि इसका रोल पर लगा, उन्होंने स्प्रे हिट कर दिया मुझे। आपके चेहरे पे स्प्रे मारा? मुझे आइस पे स्प्रे मारा है, मैं यहाँ पीछे हिट हुआ हूँ। इतने में उसने मुझे पीछे से 2 मुक्के मारे हैं कि इसका और खान साहब उस दौरान अंदर चले गए? उस दौरान प्रोटेक्ट करके अंदर फेंक दिया था। जो ही मैं नीचे गिरा तो उन्होंने मुझे 2 लातें मारी। मैं उनको रिक्वेस्ट किया कि खुदारा मुझे मारे मत, कि मुझे निकलने दे, मैं मीडिया से हूँ, मैं कोई अपना काम कह रहे हैं, निकलने वाली कर दें यहाँ से। फिर उन्होंने मुझे ठुड्डे मारे, यहाँ से वहाँ तक मैं हाथ के बल गया हूँ। फौरन मैंने एकदम से रिकॉर्डिंग दोबारा लगा ली। उस दौरान यहाँ पे जिसके हाथ में शीशा आ रहा था वो शीशा मार, इतने दौरान मेरी नज़र पड़ी है कि वो रेंजर्स के लोग नहीं थे। मैं इतना कॉन्फिडेंस इसलिए कह सकता हूँ कि मैं 18 साल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर एज अ सीनियर कमांडर ऑन न्यूज़ हूँ, क्योंकि रेंजर्स को खुद पता नहीं था कि अचानक अटैम्प्ट क्या होने वाली है। क्योंकि वो जब उन्होंने देखा ना कि यार, क्योंकि वो मीडिया को हिट नहीं कर रहे थे रेंजर्स, वो 5 लोग थे जो पूरा ऑपरेट कर रहे थे। जो ही उनको अंदर जाके प्रोटेक्ट किया गया खान साहब को कि कुंडी लगा दी गई है और उसने हिट किया शीशे को कि यहाँ से निकालें, जो उनका एक तरीकाकार ऑपरेशन स्टाइल है। उन्होंने हिट किया, उसके बाद मारी सीधी हिट, जो कि मैं वहां से देखता हूँ। वो कह रहे थे कि इसका मोबाइल ऊपर होता है, इसको दोबारा हिट करते रहो। तो उन्होंने 2 बंदे मेरे प्रोटेक्ट के लिए लगा ली, क्योंकि इस जोन में जाहिद साहब राइट साइड पे सामने आ गए थे, मैं लेफ्ट में फंस गया था क्योंकि मैं ऑपरेशन की रेंज के अंदर, मैं हो गया था ऑपरेशन की रेंज में, क्योंकि मुझे अपना आप बचाना मुश्किल हो गया था।
खालिद भाई हैं जी जी इसी दौरान उन्होंने तोड़ा, इसको खोल लिया हिट करके, और जैसे ही घसीटा तो मैं राइट साइड पे फौरन वहां से मूव कर गया। आगे आगे उस दौरान खान साहब को खींच के निकाल रहे थे, कामयाब हो चुके थे निकालने में। और इतनी देर में जब खान साहब की सिक्योरिटी मजामत कर रही तो उन्होंने जो उनकी सलाहियतें, और ये बताएं कि खान साहब को यहाँ से ले जाके कहाँ से गाड़ी में बिठाया गया? इमरान खान साहब को यहाँ से निकाला है, राइट साइड ये आप देख सकते हैं, जो ये चले आगे हम जजिस का गेट है। हाँ वो जाहिद फारूक मलिक साहब क्योंकि पूरी प्लानिंग वहाँ थी, क्योंकि मैं आज सुबह 9:30 में सबसे पहला कैमरामैन था जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुआ हूँ, और मैंने 11:40 पे एक अपनी लिंक पोस्ट की है कि आज सिक्योरिटी हेलीकॉप्टरों की परवाज 7 दफ़ा मैं देख चुका हूँ, और मैं अपने ऑफिस को आगाह कर चुका हूँ कि सर ये मूवमेंट गिरफ्तारी का खदशा मुझे दिख रही है। लो परवाज पे हेलीकॉप्टरों को मैंने देखा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि हेलीकॉप्टर ने इस रेंज पे प्रवास की है, जो कि आज तक शहर के अंदर मैंने देखी नहीं, कि कोर्ट्स के ऊपर से। और फिर मैंने रेंजर्स की नफरी जो थी उसकी काउंटिंग की, उस रेंजर्स की जो नफरी थी वो कोई मामूल के मुताबिक थी नहीं, क्योंकि इतनी तादाद इस्लामाबाद पुलिस की होती है, रेंजर्स की नहीं होती। ये रेंजर्स की जो तादाद थी वो आज तक इतनी हमने देखने को मिली नहीं। इस्लामाबाद पुलिस थी 25 से 30 लोग मैंने टोटल देखे आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, लेकिन 400 से 500 के करीब, क्योंकि मैंने पूरी फुटेज डाउनलोडिंग बनाई है। 500 लोग रेंजर्स के कम से कम इसके अंदर थे। आपने बड़े अच्छे तरीके से ये बता दिया। अब जरा हम खालिद यूसुफ चौधरी साहब कहाँ पे हैं? खालिद यूसुफ चौधरी साहब इमरान खान साहब की लीगल टीम का हिस्सा हैं। खालिद यूसुफ चौधरी साहब आप अंदर थे? मैं बिल्कुल अंदर था, बल्कि आगे आ जाए मैं आपको एग्जैक्ट जो है ना वो बता दूं। ये आ जाता है बायोमेट्रिक रूम है, यहाँ बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन की जाती है, और उसका ये वाला गेट है, ये साथ दरवाजा है बिल्कुल। अब हम 4 वकला थे अंदर, सिक्योरिटी पुलिस सिक्योरिटी के 2-3 लोग थे, और साथ एक हमारे और बंदा था। अली नवाज जमान साहब थे आपके साथ? नहीं, बैरिस्टर गौर साहब थे, अली बुखारी साहब थे, तनवीर साहब थे, और नईम हैदर पंजोता साहब थे। ठीक है। और अली नवाज जमान साहब तो यहाँ पे मिन्नत रहे खड़े हुए वो वीडियो में। मैं बता देता हूँ उसका। अब ये हम पहले से मौजूद थे, क्योंकि हम पहले मौजूद थे, हमने कहा खान साहब आएंगे तो उनको बायोमेट्रिक करवाएंगे। अब यहाँ से जैसे ही आया बाहर बहुत ज्यादा इधर शोर शराबा यकदम हुआ, ऐसा कोई अजीब से शोर हो रहा था। फिर उन्होंने खटखटाया, यहाँ से उन्होंने कहता है खान साहब आगे खोलें। अब जैसी कुंडी खोली है, खान साहब की जो थी व्हील चेयर, उसको इतना जोर से धक्का लगा है कि वो सीधा पार गई है बगैर किसी उसके। अली नवाज जमान पीछे से दौड़ रहे थे साथ साथ, लेकिन उनके हाथ से छूट चुकी थी वो सामने। मैं वो बिल्कुल कॉर्नर में बता दूं, जहाँ वो हेलमेट नजर आ रहा है, ये हेलमेट पे लगाएं। हेलमेट के साथ जो शीशा पड़ा हुआ, मैं यहाँ टेक लगा के खड़ा था, और बिल्कुल खान साहब जैसे आए ना वो उछले उससे व्हील चेयर से। मैं आगे से हाथ खोल के रुका हूँ, उनको तो व्हील चेयर को रोका, स्टॉप किया, ताकि वो उठ के उनके साथ चोट ना लग जाए। जैसे व्हील चेयर रोकी, हमने खान साहब को कहा फौरन उठे, आप अंदर जाएं। उनको फिर अंदर वो कॉर्नर वाली चेयर में बिठाया। ये जरा लाइट अगर लगा दें, वो पार वो वाली जो चेयर, वो पार उसमें। अब खान साहब उस पर बैठे हैं, बैरिस्टर गौर साहब बाकी अंदर थे, मैं यहाँ था, और अली नवाज जमान साहब मेरे साथ यहाँ खड़े थे। अली नवाज साहब यहाँ मेरे साथ खड़े थे। इतनी देर में यहाँ इधर जोर जोर से बजाया गया। हमने कहा भाई बस अंदर शीशा था, ये शीशा था, ये ठीक है, यहाँ बजाया गया और यहाँ बजाया गया, जोर जोर से बाइक खोले। हमने कहा भाई बंदे पूरे हो चुके हैं। अपनी पुलिस वाले उन्होंने इनकार कर दिया, भाई हम बायोमेट्रिक करने। हम जैसे उधर मुड़े हैं, इतनी देर में जोर जोर से मारा है ये खिड़की को, शीशा तोड़ा है। शीशा जैसे गिरा है, एक बंदा आता है, जैसे आप फुटेज में देख सकते हैं, जो कहता खोलें खोलें खोलें। वो हमने सिर्फ किसी ने खोला, वो उसने खुद अंदर छलांग लगाई है, वो जाके खोला है, फिर वो सारे लोग अंदर चले गए। और इस दौरान खान साहब ने क्या बात की? नहीं, खान साहब गिरफ्तारी से पहले खान साहब को पता चल गया था कि आप आ गए गिरफ्तार करने? जैसे इंटर हुआ ना खान साहब, जैसे मैंने आगे उनको चोट लगने से रोकने के लिए वो उनको उनकी व्हील चेयर रोकी है, उन्होंने कहा क्या हो रहा है, ऐसे मुंह घुमा के क्या हो रहा है। उन्होंने कहा जी बाहर जो है वो चार्ज कर रही है, रेंजर चार्ज कर रही है, ये बात हुई है। उन्होंने कहा अच्छा। फिर हमने कहा आप सर जल्दी से अंदर जाएं, उनको अंदर किया। अच्छा, वो अंदर हुए, फिर ऐसे बैठ के ऐसे बड़े लग से देख रहे थे। अब मैं उनको देखा, बाहर इधर मुड़ा हूँ, इतनी देर में वो स्प्रे हुआ है मेरी आंखों में। अब जैसे मुंह मोड़ा, फिर नाक में स्प्रे किया गया। इतनी देर में पर पता नहीं टांगे मार रहे थे या डंडे मार रहे थे, कुछ समझ नहीं आई। वो तो अभी दर्द उठ रहा है, पता नहीं किस तरह मारे वो। मैं फिर मुझे उस वहां से उन्होंने मार के वो तो फेंका, उस साइड पे गया। उसके बाद जो बैरिस्टर गौर साहब ने अदालत के अंदर जो बयान दिया, उसमें तो उन्होंने बताया कि खान साहब को राड भी मारा गया। और वो चलो उस पे हम बैरिस्टर गौर साहब उनकी जिस तरह जी आप मुख्तसर बात करें, फिर जाहिद फारूक मलिक साहब, वो बहुत लंबी हमने ये बात जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त आप बोल और दीगर मीडिया चैनल यहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रात के इस टाइम मौजूद है और वकला की आबिती सुन रहा है। मैं ये समझता हूँ कि ये बायोमेट्रिक एरिया देख रहे हैं, कोर्ट हाई कोर्ट इस्लामाबाद की प्रेमिसेस के अंदर है। इट्स मीन कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की कोर्ट के ऊपर हमला किया गया। इसका 2 एस्पेक्ट हैं। एक तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ये मैसेज दिया गया
वो जो 3 रुकनी बेंच हुकूमत का वो का मामलात कर रहे हैं, कंटेंट वाला मामला देख रहे हैं, उनको रिलैक्सेशन दे रहे हैं इलेक्शन के हवाले से। दूसरा एस्पेक्ट ये था कि खान साहब ने पूरे मुल्क के अंदर जलसों का ऐलान कर दिया था, उनके लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन ये भी थी। इसका तीसरा एस्पेक्ट ये था कि रात 12 बजे मुझे कॉल आई है, उन्होंने कहा जी आपको पता है एक हेडक्वार्टर के अंदर 8 बंदों की एक मीटिंग हुई है हंगामी। मैं कहा मुझे कोई नहीं पता। उन्होंने 3 सवालनामा मुझे भेजे, उन्होंने कहा जी आपको पता है कल खान साहब को गिरफ्तार करने जा रहे हैं। लेकिन ISPR की स्टेटमेंट आने के बाद हमें ये लग रहा था कि कुछ होने जा रहा है, देयर इज समथिंग रॉन्ग। खान साहब आज निकले और ज़हनी तौर पर तैयार होकर निकलेंगे मुझे असल में अभी हम ना अभी हम असल में हम अभी सिर्फ वाकये के ऊपर बात कर रहे हैं, इसके ऊपर आपके साथ रोज ही मिलते हैं, हम इस पे तफसील से जरा आपके साथ कर लेंगे। खान साहब की गिरफ्तारी के हवाले से हमने वीडियो देखी है, वो जिस तरह ये खालिद यूसुफ चौधरी साहब ने बताया, इनको अंदर करके यहाँ देखें खान साहब ने खुद इस चीज का मैंने 3 तफसील से हम करेंगे। असल में ना वीडियो की लेंथ वो होगी और अभी फैसला भी आना है, आपसे तफसील से करेंगे, रोज ही आपसे मिलते हैं। जरा आप अभी हम वाकये पे फोकस करना चाहते हैं। आए जाहिद फारूक मलिक साहब, जाहिद फारूक मलिक साहब ये बताएं, बोल के जाहिद फारूक मलिक साहब रिपोर्टर भी हैं और जबरदस्त यहाँ पे रिपोर्टर हैं, चीजों पर नजर रखते हैं। जाहिद फारूक मलिक साहब आप कहाँ पर थे, क्योंकि मैंने आपकी वीडियो देखी, जब आप वीडियो बनाते अचानक आप कह रहे हैं खान को गिरफ्तार कर लिया है। जी बिल्कुल, मैं जब इमरान खान दाखिल हुए हाई कोर्ट से लेके गिरफ्तारी और गिरफ्तारी से लेके जब उनको वीगो गाड़ी में डाला गया, मैं बिल्कुल साथ साथ था और 3 दफ़ा अटैक मेरे को हुआ और मुझे स्प्रे कर उन्होंने किया, लेकिन मैं बड़े अच्छे तरीके से वो अवॉइड किया और मैं नीचे हो जाता था, क्योंकि मेरे सामने मेरे दोस्तों के ऊपर इस तरह कर रहे थे, वो कला के ऊपर कर रहे थे। जब जैसे वो करते थे बंदा अनकॉन्शियस होता, तो मैं अभी वेल अवेयर था। जैसे 3 दफ़ा उन्होंने मुझे स्प्रे किया, मैं नीचे हो गया, साइड पे हो गया, मैं बचत हो गई। हुआ ये ऐसे है कि जैसे ही वो इधर आए हैं, मैं बिल्कुल उनके साथ साथ, फुटेज वो सारी हमारे पास महफूज है खान साहब की। जैसे वो इस अंदर गए हैं, मैं अंदर मौजूद था, अली नवाज अवान अंदर थे, उन्होंने चिटखनी लगा दी और जैसे चिटखनी लगाई तो बाहर शोर होना शुरू हो गया। मेरे एक जराए थे अंदर मौजूद, उन्होंने मुझे कहा कि आपने थोड़ा सा साइड पे रहना है, जिस टाइम सायरन होगा आपने उस वक्त इधर मौजूद नहीं होना। मुझे मेरे दोस्त थे, मुझे उन्होंने वार्न किया। ऐसे में क्या हुआ कि इन्होंने शीशे तोड़ने शुरू कर दिए और उसकी रिकॉर्डिंग मौजूद है। ये शीशे तोड़ के अंदर गए हैं, खान साहब ने कहा वीडियो बनाओ। जैसे ही वो उन्होंने ये बात किया, वो उधर पहुंचे हैं। तो हम जल्दी खत्म करेंगे, अगर ये बंद हो गया तो फिर मसला हो जाएगा। तो उन्होंने पकड़ा, उधर से गिरफ्तार करके लेके आए हैं। जैसे वो इधर पहुंचे हैं तो मैं बिल्कुल इस जगह पे मौजूद था कि खान साहब इधर अनकॉन्शियस हुए हैं, गिरने की कोशिश की है, लेकिन उन्होंने ऐसे पकड़ा है। और ये जिस जगह के ऊपर ये गाड़ी खड़ी है, इस जगह के ऊपर वीगो गाड़ी खड़ी थी ब्लैक, और मैं इस जगह पे था। मेरे सामने उन्होंने बिठाया गाड़ी के अंदर, और आगे उनकी एक गाड़ी थी, 2 पीछे गाड़ियां थी जो सिक्योरिटी की होती हैं, और वो जजेस के रास्ते से वो अंदर आए हैं और जजेस के रास्ते से ही वो उनको बाहर ले गए। और चलें जी, हम ये माइक की चार्जिंग भी बिल्कुल एंड हो गई है, थोड़ा सा इधर हो जाएं। तो ये जनाब हमने वीडियो शुरू की थी वहाँ सामने से, उस गेट से जहाँ से इमरान खान साहब जो हैं वो व्हील चेयर पे अंदर एंटर हुए थे, और अब हम जो है वो यहाँ से जा रहे हैं उस तरफ चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अदालत की तरफ। तो ये मनाजिर आपको हमने दिखाने थे कि इमरान खान साहब इंटर कहाँ से हुए, गिरफ़्तार कहाँ से हुए, और उनको गिरफ़्तारी के बाद ले जाया गया किस गेट से। हमने एनी शाहिदीन से बात की, खालिद यूसुफ चौधरी साहब से, जाहिद फारूक मलिक साहब से, और जो काशिफ अब्बासी साहब जो कि सीनियर कैमरामैन हैं डॉन के, उनसे। और इस वक्त ये वो रास्ता है जो अगर राइट इंटर होके और इस साइड पे मुड़े तो ये आमिर फ़ारूक साहब की अदालत की तरफ जाने वाला रास्ता है। अब हम आमिर फ़ारूक साहब की कोर्ट की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि जो महफूज फ़ैसला था वो अभी किसी भी लम्हे सुनाया जाएगा, और तब तक आप देख चुके होंगे। बाकी हम आज की समात का अहवाल क्या होता रहा वो बताएंगे, लेकिन इस वक्त हमारे पास यहाँ पर इंटरनेट नहीं है, और जो हम वो कर रहे हैं कॉल्स पे पूछ रहे हैं, तो वो तो हमें ख़बरें कोई मुल्क की अच्छी नहीं मिल रही। कि मुल्क भर में जो कुछ हो रहा है इस वक्त इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी के बाद, जिस तरह से पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान के अवाम रिएक्ट कर रहे हैं, जिस तरह गम गुस्से का इज़हार कर रहे हैं, वो बहरहाल चीज़ें ज़ाहिर है वो फितरी बात है, होना ही होना था, लेकिन पाकिस्तान के लिए कोई ठीक नहीं हो रहा। लेकिन ज़ाहिर है जब ख्वाहिशात पे मबनी फ़ैसले होंगे, जब ज़िद और अना पे फ़ैसले होंगे, तो फिर इस तरह के नताइज जो हैं वो तो बिल्कुल सामने आएंगे। तो इस वक्त आप देख रहे हैं ये मुख्तलिफ लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, वकला यहाँ पर मौजूद हैं, सहाफ़ी यहाँ पर मौजूद हैं, और सब जो है वो फ़ैसले का इंतज़ार कर रहे हैं। ये तो बाहर है, अंदर कमरा अदालत जो है वो भरा हुआ है, फुल, सब लोग जो है वो अंदर मौजूद हैं। तो इंशाल्लाह मज़ीद आपको अपडेट करेंगे। बहुत शुक्रिया।